नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल इंडिया समाचार। रेलवे अप डाउनर्स एसोसिएशन ने किया अनोखा प्रदर्शन। मुक्तिधाम में मुक्ति दिवंगत आत्माओं को सौंपा ज्ञापन। वहीं जीवित मंत्री विधायक सांसदों में नहीं की सुनवाई, इसलिए दिवंगत से लगाई गुहार। एमएसटी लागू करने के साथ नई ट्रेनों को शुरू करने की भी मांग की गई। विदिशा में रेलवे अप डाउनर्स एसोसिएशन के सदस्य ने अपनी मांगों को लेकर कुछ अनोखा प्रदर्शन किया है। उन्होंने सुबह मुक्तिधाम पहुंचकर कोरोना काल में मृत हुए लोगों और अप डाउनर्स को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। साथ ही साथ अपनी मांगों के संबंध में एक ज्ञापन सौंपा। अप डाउनर्स सदस्यों का कहना है कि जीवित मंत्री, विधायक, सांसद और अधिकारियों ने हमारी मांगों पर गौर नहीं किया। ऐसे में दिवंगत आत्माओं से हमने उम्मीद लगाई है ताकि वह इन लोगों को सद्बुद्धि दे दें और अप डाउनर्स को होने वाली परेशानियों से निजात दिलाएं। एसोसिएशन के अध्यक्ष कमलेश सेन ने बताया कि पिछले 16 महीनों में जब से हालत सुधरने की स्थिति बन रही है, तब से एमएसटी की मांग की जा रही है। साथ ही सामान्य टिकटों के लिए भी कई बार मांग कर चुके हैं, लेकिन अब तक गौर नहीं किया गया। एसोसिएशन के उपाध्यक्ष राजू श्रीवास्तव ने बताया कि हम लोगों ने हमारा समर्थन और सहयोग किया, उसके लिए साधुवाद किया है, लेकिन जिन लोगों को सब महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निर्णय लेना है वो सुनवाई नहीं कर रहे हैं। कई लोग जो अप डाउन करते थे, लॉकडाउन में भी की वजह से रोजगार छिनने के बाद ठेला लगाकर और मजदूरी करने को मजबूर हैं। कुछ ट्रेन शुरू हुई, लेकिन एमएसटी न होने के कारण उन पर अत्यधिक आर्थिक बोझ पड़ रहा है। कई लोग जान भी गंवा चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा कि 15 दिन बाद अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो पितृपक्ष के समय गंगा जी जाकर रेलवे का पिंड दान करके हम आएंगे। उधर मृत आत्माओं को श्रद्धांजलि देने के साथ एक लिखित ज्ञापन भी उन्होंने समर्पित किया और एक प्रमुख मांग की गई, जिसमें एमएसटी दोबारा शुरू करने, ट्रेन को वापस भोपाल की वजह बीना से सुबह के समय शुरू करने और बंद राजधानी एक्सप्रेस, बिलासपुर एक्सप्रेस को शुरू करने की मांग की गई। अन्य एक्सप्रेस ट्रेनों में अप डाउनर्स के लिए अलग से कोच लगाने की भी मांग की गई। बताया गया है कि विदिशा शहर में 8000 से ज्यादा अप डाउनर्स भोपाल आते रहते हैं। इंडिया समाचार के लिए ये थी हमारे संवाददाता विदिशा से तोरण सिंह शिल्पकार की खास रिपोर्ट। मैं कमलेश सेन, अध्यक्ष रेलवे अप डाउनर। मुक्तिधाम आए हुए हैं आप, और मुक्तिधाम में आकर आपने किस तरीके की एक्टिविटी की है? मुक्तिधाम में जो कोरोना काल में हमारे शहर के लोग काल कवलित हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि दी है सबसे पहले। फिर उन दिव्यात्माओं से प्रार्थना की है कि जो कोरोना के चलते जो ट्रेनों का संचालन बंद हुआ और एमएसटी का संचालन बंद हुआ, सामान्य टिकट बंद हुए, वो पुनः प्रारंभ हो। उन्हीं से हमने प्रार्थना की। क्योंकि कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं जो आपका कार्य नहीं हो रहा है? इसकी संख्या की गणना कर पाना तो आसान नहीं है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी अप डाउनर अकेले हमारे शहर से जो 8500 से 10,000 के बीच जाते थे, वो तो उनमें से लोगों के रोजगार जा चुके हैं। 1000-1500 लोग बचे हैं जो वहीं रह करके या मोटरसाइकिल से या बस से जा करके अपने जीवन यापन चला। क्या मतलब मकसद क्या है आपका? यहाँ पर आप ज्ञापन दे रहे हैं इनको, मृत आत्माओं को? इतने सारी मजबूरियां हमने देखी, दर दर जा कर के निवेदन किए, आवेदन दिए, ज्ञापन दिए, घर घर जाकर गए, समर्थन मांगा, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। तो चूंकि ये मजबूर वर्ग है, एसोसिएशन जो है सब मजदूर और मजबूर वर्ग के लोग ही हैं, तो हताश होकर के ये सोचा क्यों ना हम अब वहीं चलें जहां सबका अंत होता है, और वहीं से अपनी बात की शुरुआत करेंगे कि आप सुनो। और अगर ऐसा होता है कि नहीं सुनते हैं तो हम अगली बार यही प्रार्थना करेंगे कि बाकी अप डाउनर्स को भी आप अपने पास ही बुला लो। जब जीवित लोग हमारी बात नहीं सुन पा रहे हैं तो क्यों ना हम लोग को वहीं बुला लो। तो ऐसे जीने से अच्छा तो बेहतर है कि भाई, जैसे घर ही नहीं चला पा रहे लोग, सुसाइड कर रहे हैं, चोरियां कर रहे हैं और भी अन्य ऐसे कृत्य कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए सामान्य जीवन में। वो स्वाभिमानी लोग हैं, लेकिन वो परेशान हो चुके हैं बेरोजगारी के चलते। मेरा नाम अरुण अवस्थी है। मुक्तिधाम क्यों है? हम विगत 16 माह से हमारी समस्या एक ही है। हम अप डाउनर संघ के माध्यम से एक ही समस्या है हमारी कि ट्रेनों में एमएसटी चालू हो, जनरल टिकट चालू हो, हम लोगों की पुनः व्यवस्था सुचारू हो सके, जिसमें हम लोग अपने रोजगार की व्यवस्था कर सकें। इस और बहुत समय से हम देख रहे हैं, हमने हर तरीके से हर व्यक्ति से आवेदन किया, पार्षद से लेके हम लोग रेल मंत्री तक जाके अपना आवेदन के माध्यम से दे के आए हैं, हर जनप्रतिनिधि। लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे जनप्रतिनिधि हमारी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा। सांसद जी हमारी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, और जो हमारा दे रहा है उनका हम साधुवाद कह रहे हैं, लेकिन जो हमारा नहीं दे रहे हैं वो हमारी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। हमारा उनसे यही निवेदन है कि उन लोगों को हमारी ओर ध्यान देना चाहिए। अभी तो हम सिर्फ आवेदन करने आए हैं।
मृत आत्माओं से शांति करने का, उनकी जो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है उस बुद्धि को ईश्वर ऐसा कर दे कि उनकी बुद्धि सुचारू रूप से ऐसी हो जाए कि हम लोगों की मासिक सीजन टिकट और जनरल टिकट की व्यवस्था चालू हो जाए। नहीं तो हमारा अगला कदम और भी अनेक रूप में होगा। जैसे करे दिन आ रहा है, अगर उन्होंने हमारी ओर ध्यान नहीं दिया तो हम जाके, हम और अध्यक्ष जी हमारी यूनियन का तय हुआ कि गया जी में जाकर इनका पिंडदान भी करके आएंगे रेल के लोगों के, कि जो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं उनकी बात सुनाने के लिए हमारा पास अब एक ही तरीका दिया। हमने आवेदन भी करा, हमने निवेदन भी करा और हम ये काम भी कर रहे हैं। उसके बाद भी नहीं भी हुआ तो हम बहुत आगे भी जा सकते हैं, धरना प्रदर्शन के लिए भी जा सकते हैं, रेल रोको आंदोलन भी कर सकते हैं, सारी समस्या की हम, क्योंकि हमारे रोजगार छिन गए हैं, हज़ारों लोग बेरोजगार हो गए हैं। अच्छे पढ़े लिखे लोग बी करे लोग ऑटो चलाने लगे, ठेले लगा के सब्जी बेच रहे हैं। अब ये व्यवस्था, अब इन लोगों की मुद्दी क्यों नहीं खुल रही है? हमारा इनसे यही निवेदन है कि अति शीघ्र हम लोगों की मांगे सुनी जाए। बहुत बढ़िया।